अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थित रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। चाल। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। चाल स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहती है क्योंकि वृत्तीय गति में वस्तु की गति का मान समय के साथ बदलता नहीं है। हालांकि दिशा बदलती रहती है, लेकिन अन्य राशि जैसे वेग, संवेग और त्वरण समय के साथ बदलते हैं क्योंकि दिशा बदलती रहती है। निम्नलिखित निवारण निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले 2 नंबर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर 4 नंबर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों का रोकथाम अधिनियम, फिर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, फिर तीसरा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? पृथक्कारी कीप के प्रयोग से। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? पृथक्कारी कीप के प्रयोग से। पृथक्कारी कीप के प्रयोग से। प्राचीन प्राचीन मगध राज्य की राजधानी प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राजगीर। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राजगीर था। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समस्थों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट। द्वितीयक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो किसी मूल प्राथमिक जानकारी का विश्लेषण, व्याख्या या सारांश प्रस्तुत करते हैं, जैसे सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट आदि। इस प्रकार सभी विकल्प द्वितीय समंग के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? काला अजहर। काला अजहर प्रोटोजोआ जनित रोग है। उपयुक्त विकल्पों में से काला अजहर प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है से होने वाला रोग है। इसे लिस्मेनियासिस रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह लिस्मोनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस से तथा हैजा और टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श पारिस्थितिकी प्रदान करते हैं? गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट। गंगा के निचले मैदान जूट फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। इसका कारण यहाँ की आर्द्र जलवायु और उच्च तापमान, चिकनी मिट्टी जो पानी को रोकता है और भरपूर बारिश का होना है। मोटोजीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर को आयोजित की जाती है? ग्रेटर नोएडा। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। वायु में ध्वनि तरंगे केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है क्योंकि जिस माध्यम से ध्वनि का संचारण होता है इसके कण ध्वनि तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? माया।
माया माया माया। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? वर्ष 2011 में भारत के में किस केंद्र शासित प्रदेश का में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? दमन और दीप, 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 दमन और दीप केंद्र। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के वर्ग के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वर्ग 2πr/2πr/2πr/2πr/। बहुत ठंडे मौसम में ऐसा निम्न निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? बहुत ठंडे मौसम में ऐसा निम्न में से किस किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? सफ़ेद ऐसन के स्लेटी ऐसन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। सफ़ेद ऐसन के स्टेलिस ऐसन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। नॉर्वे शतरंज विल टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? नॉर्वे शतरंज विल्ट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? डिंगुकेस। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एक एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, धनात्मक होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। इसके अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है, और किसी वस्तु की कीमत में गिरावट से उसकी आपूर्ति की मात्रा में गिरावट आती है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं, फसल चक्र। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र। रुपया मुद्रा, रुपया मुद्रा, रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया, रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया। भारत का है मुद्रा रुपया, बांग्लादेश का टका, भूटान का नगुल ट्रम। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल कार्यशील पूंजी में शामिल किया जाता है। कच्चा माल किसी वस्तु या उत्पाद प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले मूल द्रव्यों को कहते हैं। कच्चा माल प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि वे देश की आर्थिक स्थिति को आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में बैंकों को 4 प्रकार की में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय, अधिकृत, वाणिज्य बैंक, विशिष्ट बैंक, सहकारी बैंक। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये। बानों को रखने का साधन वाक्यों के लिए एक शब्द है। बानों को रखने का साधन व्याख्या के लिए एक शब्द तूनीर है। तूनीर है सी नंबर।
वह धन जो किसानों की खेती के लिए सरकार की ओर से उधार दिया जाता है उसको तकावी कहते हैं। तैरने के इच्छुक को ती ती सु कहते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। Change the following sentence into indirect speech from the option given below. Thus said to me, my cousin has drawn this picture. A number. He told me that his cousin had drawn that picture. भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? भारत रत्न विजेता जो है भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कला से है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कला से संबंधित है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका कला से संबंधित है। भूपेन हजारिका एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, अभिनेता, कलाकार, संपादक थे। इन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है। सुक्रोज 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 सुक्रोज। अनअपचयी शर्करा ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें अन्य यौगिकों से दुर्बल नहीं किया जा सकता है। सुक्रोज अनअपचयी शर्करा है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज अपचायी शर्करा है। अपचायी शर्करा अन्य यौगिकों को दुर्बल कर सकती है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के मध्यकरी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 के तहत प्रशासन और कानून के संबंधित मंत्रिमंडल द्वारा किए गए के सभी निर्णयों को राज्य के अवगत कराते हैं। अनुच्छेद 164(1) के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। आंत में पाचन के पश्चात अपशोषित वसा का वहन किया जाता है। आंत में जो है पाचन के पश्चात अपशोषित वसा का वहन किया जाता है। बी नंबर है, भोजन का पाचन हमारे मुंह से प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत में पहुंचकर लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को पचा दिया जाता है। लसिका द्वारा प्रोटीन एवं वसा का परिवहन किया जाता है। लसिका रक्त ऊतकों के अतिरिक्त जल को भी रक्त में सम्मिलित करता है। रुधिर का काम शरीर के ऊतकों को पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, शर्करा, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज आदि पीले रंग के द्रव होता है। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन क्या कहा जाता है? इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रीनेलिन। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से श्वासित होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन मुख्य रूप से तब श्वासित होता है जब व्यक्ति अधिक डरा हुआ या अधिक खुशी हो जाता है। इस हार्मोन की वजह से मानव शरीर की तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिस कारण इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 2000 को। अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा सन 2000 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य मंत्री NC
विष्णु द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गरीब जनता में भूख से प्रभावित लोगों को कम दर में दैनिक जरूरत की अनाज प्रदान करना है। इस योजना को सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान के संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? भाग भाग सेवन भाग 7 भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 को हटा दिया गया है। प्रक्षेप, जिसमें केंद्र से भी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप कहलाता है। ए दिगंशीय। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ और दोमट मैदानों का भाग नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ और दोमट मैदानों का भाग नहीं है? पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय तथा समस्तीपुर बिहार की उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आते हैं। जब पूर्णिया जिला बिहार के पूर्वी दिशा में है, दोमट मिट्टी फसलों के लिए अत्यंत उर्वर होती है। इस मिट्टी में 40% 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है। दोमट मिट्टी के पोषण पदार्थ एवं नमी की अधिकता होती है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत म्यांमार सीमा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत म्यांमार सीमा। भारत उत्तर दिशा में तिब्बत, चीन, नेपाल एवं भूटान देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जबकि म्यांमार भारत के पूर्व दिशा में अवस्थित है। अतः हम म्यांमार को पार किए बिना तिब्बत जा सकते हैं। भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर लंबी है। वही भारत चीन सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर लगभग है, जिसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। वही भारत एवं भूटान की सीमा लगभग 699 किलोमीटर लंबी है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम को जोड़ती है। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC 0.8 है तो गुणक का मान होगा 5। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। ये नंबर है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र है जामनगर। कौन है? जामनगर। तेजी से घटते समुद्री संसाधन के बेहतर एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गुजरात पारितंत्र के साथ मिलकर जामनगर में भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक जैव विविधता केंद्र स्थापित किया। जामनगर एक बंदरगाह कस्बा है। 1000 राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 4 वर्ष का अंतर बताइए। 4 वर्ष का अंदर मूलधन दर वर्ष 4 वर्ष 10% दर से 46.4 वर्ष की दर से साधारण ब्याज 40%। 1000 का 61, दोनों के 2 दर का 1 दर निकाल लिया, हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज 46.41, डायरेक्ट गुना हो जाता है, वो वाला किया। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल
हिलाल नामक अखबार की स्थापना की किसने की? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। अधिसूचित क्षेत्र सीमित के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? सर जॉन शोर, सर जॉन शोर। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में होता है। ध्वनि का वेग ठोस में 6000 मीटर प्रति सेकेंड, ध्वनि का वेग तरल में 1481 मीटर प्रति सेकेंड, ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर, निर्वात में 0। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। यह संशोधन 18 दिसंबर 1976 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार में किया गया। इस संशोधन के तहत उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया एवं संसद के विशिष्ट बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया है। 42वां संविधान संशोधन संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसने 1940 में जो है सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवना महाराष्ट्र से किया। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम एवं जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्वतंत्रता की मांग के लिए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि के लिए था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। धन्यवाद, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए।